हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों जैसा कि आप सभी बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे हमारे नए वीडियो की, तो आज आपके सामने हमारा नया वीडियो आ गया है। जैसा कि आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार सिलेबस पूरा कवर कर ही चुके हैं, तो अब बस सिर्फ आपको ज़रूरत है तो प्रैक्टिस की। उसी प्रैक्टिस के लिए हम लेकर आए हैं अंक गणित की स्पेशल सीरीज, जिसमें आपको हम मॉडल सेट कराएंगे। मॉडल सेट के माध्यम से आप परीक्षा की बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बच्चों, आप अगर हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद शिवा को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों, अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी संस्था स्टार नवोदय कोचिंग में आकर आप, जो कि श्री गांधी विद्यापीठ इंटर कॉलेज के सामने कुसमांडा नगर घाटमपुर में है, यहाँ पर आके आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको विशेष मैराथन कक्षाओं के द्वारा 29 अप्रैल तक परीक्षा से पहले पूरा सारा सिलेबस कवर कराया जा रहा है, जो कि आज यानी 1 अप्रैल से कक्षाएं प्रारंभ हुई हैं। चलिए बच्चों, अब पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है। एक वायुयान एक वायुयान चेन्नई से अमेरिका के लिए सोमवार को 8:15 बजे उड़ान भरा तथा अमेरिका मंगलवार को 17:10 बजे पहुंचा। वायुयान को चेन्नई से अमेरिका पहुंचने में कितना समय लगा। वायुयान 8:15 बजे यहाँ चेन्नई से निकल चुका। तो देखिए, सोमवार को 8:15 बजे निकला। वायुयान सोमवार को 8:15 बजे यहाँ से निकला। 8:15 बजे। तो अब वो जब यहाँ से 8:15 पे निकला, तो जब 8:15 सोमवार को और फिर 8:15 मंगलवार को, 8:15 सोमवार को और फिर मंगलवार को 8:15। तो यहाँ तक बच्चों जो आपका ये समय था, ये वायुयान ने पूरा 24 घंटे ले लिया। सोमवार 8:15 से मंगलवार 8:15 तक उसने आपका 24 घंटे का पूरा समय ले लिया। और फिर इसके बाद मंगलवार को 17:10 बजे पहुँचा। मंगलवार को 17:10 पे पहुँचा। ठीक है बच्चों, तो देखिए 17:10 पे पहुँचा। तो सबसे पहले अब 8:15 से 17:10 तक कितना समय होता है ये निकालना पड़ेगा। तो 17:10 का मतलब होता है शाम के 5:10। कितना होता है? शाम के 5:10। तो सबसे पहले हमको 12 बजे में ये 8:15 घटाना होगा। सबसे पहले 12 में 8:15 घटाएंगे तो 60 में 15 घटाएंगे 45 आएगा। और 12 में जब 8 हम लोग घटा देंगे, इसने जब इसको 1 घंटा कैरी दे दिया तो यहाँ 11 में 8 घटा दिया तो 3 घंटे 45 मिनट। तो 12 बजे तक 3 घंटे 45 मिनट और फिर 5:10, ये वाला 5:10 पे पहुँच रहा है। तो 5:10 में यही 3 घंटे 45 मिनट जब जोड़ दिए जाएंगे तो आपका आ जाएगा 8 घंटे 55 मिनट। 8 घंटे 55 मिनट। तो मतलब बच्चों मंगलवार को 8:15 से, मंगलवार को ये 8:15 से 17:10 तक का जो समय था, मंगलवार को 8:15 से 17:10 तक का जो समय था, वो समय निकल कर आया 8 घंटे 55 मिनट। तो इसी 8 घंटे 55 मिनट को और 24 घंटे में जोड़ना पड़ेगा। 24 घंटे में जोड़ दिया तो देखिए बच्चों, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 55 मिनट और 24 और 8 जोड़ने पे मिलता है 32। तो आपका आंसर होगा 32 घंटे और 55 मिनट। तो वायुयान ने पहुंचने में जो समय लिया वो लिया 32 घंटे और 55 मिनट का। तो बच्चों आप ऑप्शन नंबर देख रहे हैं, ये जो चौथा, ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी साइकिल 20% हानि पर 640 रुपये में बेची। उस साइकिल का क्रय मूल्य क्या था? एक व्यक्ति ने साइकिल 20% हानि पर, आपको यहाँ पर दिया गया है हानि प्रतिशत का मान दिया गया है। हानि प्रतिशत का मान क्या हो? 20% दिया गया है। और फिर आपको 640 रुपये में बेचना, बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य।
बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य, और 640 रुपये में बेचा। तो कह रहा है उसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य मतलब होता है खरीद मूल्य, उसने किस मूल्य में खरीदी होगी वो चीज़। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीद मूल्य। तो बच्चों देखिए क्या, अब यहाँ पर आपको क्रय मूल्य का एक सूत्र पता है। क्रय मूल्य का वो सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणते 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। ये फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणते 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 640 रुपये, इसी में 100 से गुणा करा देंगे बटे 100, और हानि प्रतिशत है 20 की। जब बच्चों 100 में 20 घटा देंगे तो 640 गुणते 100, 100 में 20 घटाया तो ये बच गया 80। अब बच्चों क्या करेंगे, इस देखिए ये 0 से ये 0 काट देंगे, 8 से इस 64 को काटेंगे तो 8 बार कटेगा, क्योंकि 8 के पहाड़े में 8 बार में 64 आता है। तो अब इस 8 का गुणा इस 100 से कराने पे आपको मिलेगा 800 रुपये। यही आपका आंसर हुआ, 800 रुपये, यही आपका आंसर है बच्चों। उम्मीद है कि ये प्रश्न समझ पाए। तो उसका क्रय मूल्य क्या निकल कर आया, क्रय मूल्य निकल के आया 800 रुपये। ठीक बच्चों, अब देखिए आपको अगर वहाँ परीक्षा हॉल में बैठने पर एक मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी मानसिक दबाव से उबरने के लिए अगर आप वहाँ पर फार्मूला ये सूत्र भूल गए, तब आप इस सवाल को किस प्रकार से कर सकते हैं। बच्चों देखिए एक चीज़ हमेशा हमने आपको बताई है कि क्रय मूल्य का जो मान होता है, जो क्रय मूल्य का मान होता है वो हमेशा 100 के बराबर होता है। ठीक, मतलब क्रय मूल्य अपने आप में पूरा होता है, वही उसी से लाभ और उसी से हानि निर्धारित होती है। तो देखिए अब यहाँ पर आपको क्रय मूल्य 100 का मान ज्ञात करना है, और 20% हानि हो रही है, हानि में चीज़ें घट जाती हैं, तो 100 में जब 20 घटा देंगे तो आएगा 80%। 80% का मान आपको पता है 640 रुपये, तो जब आप 1% का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 640 बटे 80। 80 से 640 काटेंगे 8 बार कटेगा, तो 1% का मान क्या आ गया 8, और क्रय मूल्य होता है 100%, तो 8 में जब 100 का गुणा करा दिया तो क्रय मूल्य आपका निकल आया 800 रुपये। बच्चों आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं जब आपको ये फार्मूला ना याद रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 6/20 का समतुल्य है, मतलब 6/20 यहाँ पर दिए गए किस ऑप्शन के बराबर है, ये आपको सबसे पहले पता करना है। तो देखिए सबसे पहले लिखा है 6/20, ये आपको भिन्न दिख रही है। 6/20 क्या है, भिन्न। तो एक चीज़ आप याद रख लें, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब देखिए लिखा है 6/20 का प्रतिशत समतुल्य पूछा गया है। अब ये 6/20 एक भिन्न है, 6/20 क्या है, एक भिन्न है। इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करा देंगे तो 20 से जब इस 100 काटेंगे तो मान आएगा 5, और 6 में जब 5 का गुणा होता है तो आंसर आता है 30। तो इस प्रकार दशमलव समतुल्य आपका निकल आया 30%। तो 6/20 का समतुल्य क्या है, वो 30% है। अब बच्चों ये तो हमने आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए बता दिया है, 100 का गुणा करते हैं। अगर आपको दशमलव से भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, बस इसका व्युत्क्रम अपोजिट कर देते हैं। देखिए दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए, दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं।
100 से भाग करते हैं। मतलब बच्चों भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे और दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे। ये चीज़ अब आप याद रखें, जो पॉइंट बने उनको नोट कर लें। चौथा देखिए, आपको सरलीकरण का सवाल दिया गया है। क्या लिखा है? 24 प्लस ब्रैकेट 12 9। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 12 और 9 सॉल्व करेंगे। 12 गुणा 9 में कराएंगे, आएगा 108। क्या आएगा? 108। और 108 में जब 24 जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 132। बहुत ही सरल सा प्रश्न था ये। इस सरल से प्रश्न को कर लिया होगा सभी ने। अगला देखिए, अगला कह रहा है सवाल 5वां, एक आयताकार बाग की लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। चारों ओर तार खींचने में कितने खंभे की ज़रूरत पड़ेगी यदि प्रत्येक खंभे की दूरी 20 मीटर है? बच्चों एक आयताकार बाग, सबसे पहले आयत क्या होता है ये समझना पड़ेगा। ये आप लोगों को पता है कि आयत क्या होता है, जिनको नहीं पता है वो समझिए। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। मतलब देखिए, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो, ये वाली भुजा बराबर हो, मतलब आमने सामने की भुजाएं इनकी कैसी हों? बराबर। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और जो प्रत्येक कोण, मतलब इसमें देखो 4 कोण बन रहे हैं और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री हो। प्रत्येक कोण का मान कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो, उसे कहते हैं आयत। अब देखिए कह रहा है एक आयताकार बाग की लंबाई 240 मीटर है। बाग की लंबाई कितनी है? 240 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है, और चौड़ाई है 120 मीटर। चारों ओर तार खींचने के लिए कितने खंभों की ज़रूरत पड़ेगी? यहाँ पर चारों ओर से ही आपको समझ जाना चाहिए कि चारों ओर की माप को क्या कहते हैं? परिमाप। तो सबसे पहले तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसका परिमाप निकालना है। और आयत के परिमाप का एक सूत्र होता है, आयत का परिमाप। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। और देखिए यहाँ पे बच्चों सबसे पहले लिखेंगे 2, लंबाई आपको दी गई है 240, चौड़ाई दी गई है 120। 240 और 120 को जोड़ने में मिलता है 360। क्या मिलता है? 240 और 120 को जोड़ने में मिलता है 360। तो अब परिमाप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? परिमाप निकालेंगे तो हो जाएगा 720 मीटर। कह रहा है कितने खंभों की तार खींचने के लिए कितने खंभों की ज़रूरत पड़ेगी जबकि एक खंभा 20 मीटर की दूरी पर है। एक खंभा कितनी मीटर की दूरी पर है? 20 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 20 खंभों का 20 का भाग दे देंगे इसी परिमाप में। जैसे एक खंभा यहाँ लगा तो दूसरा यहाँ लगेगा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, इस प्रकार से लगेंगे कई सारे खंभे। मतलब 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है? 20 मीटर है। तो 720 में भाग दे देंगे 20 का। जैसे ही 20 का भाग दे दिया तो आपका आंसर मिल जाएगा 36 खंभे। कितने खंभे? 36 खंभे। ये ऑप्शन आपके किसी प्रकार से गलत प्रिंट हो गए हैं तो इन ऑप्शंस को आप हटा सकते हैं। तो 36 खंभे इसमें लग जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा? 33 को एक किसी निश्चित संख्या से भाग देना है और उसका भागफल लेके आना है 55। तो 33 को हमने मान लिया x से भाग देने पर, 33 को x से भाग देने पर 55 मिलता है। अब जब भाग का अपोजिट करते हैं तो यह गुणा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x 55। तो 35/1/x बराबर 55। सॉरी, यहाँ पर 33 लिखा जाएगा बच्चों। यहाँ जहाँ पर 35 लिख गया है इसको सबसे पहले हम लोग 33 करते हैं। 33। अब देखिए ये कट रहे हैं, 3 से काटेंगे, 11 से काटेंगे, 11 तिरका 33 होता है और 11 बचे 55। तो ये हो गया 3/x बराबर 5।
जब ये x का मान अगर ये लिखेंगे तो 1/x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5/3। जब ये 1/x का मान 5/3 है, यहाँ पर अगर x लिखेंगे तो ये वाली संख्या भी पलट जाएगी, तो इसका मान आ जाएगा 3/5। तो x का जो मान निकल के आया वो मान निकल के आ गया 3/5। बच्चों समझ गए होंगे ये प्रश्न आप लोग। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 30, 36 एवं 90 के एलसीएम एवं एचसीएफ का अंतर होगा। अंतर में चीज़ों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर 30, 36 और 90 का एलसीएम फाइंड करना होगा। 2 से डिवाइड देंगे तो 15, 18 और 45। फिर 2 से भाग देंगे 15, 9, 45। अब बच्चों 2 से नहीं 3 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 5, 3, 15। फिर बच्चों 3 से भाग देंगे 5, 1, 5 और फिर 5 से भाग देंगे तो 1, 1 और 1। तो बच्चों यहाँ से लासा देखेंगे। क्या देखेंगे, लासा। लासा कितना है, 2 2 बार लिखा है, 3 2 बार लिखा है और फिर 1 बार लिखा है 5। तो अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे 5 का गुणा 3 में कराने में 15, 15 गुणा 3 में कराने में 45, 45 का गुणा 2 में कराने में 90 और 90 गुणा 2 में कराने में आया 180। तो यहाँ से मतलब हमको ये पता चला कि 30, 36 और 90 का जो लासा है वो 180 है। और 30, 36, 90 का यहाँ पर अब मासा निकालना पड़ेगा। 30, 36 और 90 का मासा। सबसे पहले 30 का भाग दे देंगे 36 में, तो 30 एक कम 30 होता है बच्चों। ये बचा 6, 6 का भाग दे देंगे 30 में, 6 का पंचे होता है 30, कट जाएगा। अब बच्चों ये 6 आया है, उस 6 का भाग 90 में देंगे तो ये 15 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा, 15 बार। तो 15 छक्का 90 होता है। तो यहाँ से एचसीएफ भी इसका पता चल गया 6। लासा यहाँ से इसका लासा मतलब एलसीएम 180 है और मासा इसका 6 है। इन दोनों का अंतर पूछा गया है। अंतर में चीज़ों को घटा देते हैं। जब इनको घटाएंगे तो आपको उत्तर प्राप्त होगा 174। 174 उत्तर प्राप्त होगा। ये ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही है, 174। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे इसको। अगला प्रश्न देखते हैं अब क्या कह रहा है अगला प्रश्न। कौन सी संख्या 8 और 12 की प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणज है। गुणज मतलब हमने आपको बताया है पहाड़ा। गुणज मतलब क्या होता है, पहाड़ा। अब यहाँ पर देखना है कौन सी संख्या ऐसी है जो 8 और 12 के पहाड़े में आती है कॉमन रूप से। तो सबसे पहले आप देखेंगे 8 के पहाड़े में 24 आता है और 12 के पहाड़े में भी 24 आता है, तो ये हो गया। फिर आप देखेंगे 8 के पहाड़े में 48 होता है और 12 के पहाड़े में भी 48 होता है। फिर 8 के पहाड़े में 72 होता है और 12 के पहाड़े में भी 72 होता है। तो इसका पहले 3 उभयनिष्ठ गुणज कौन कौन से मिल गए, पहले 3 उभयनिष्ठ गुणज मिल गए 24, 48 और 72। अगला प्रश्न है, कह रहा है 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए 50 और 90 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहली जो अभाज्य संख्या आपको मिलेगी वो मिलेगी 53। 53 के बाद अगर आप अभाज्य संख्या देखेंगे तो 54, 55, 56, 57, 58 ये सारी भाज्य हैं, जबकि यहाँ पर जो 59 है वो अभाज्य है। 60 आपकी भाज्य है परंतु 61 आपकी एक अभाज्य संख्या है। 62, 63, 64, 65, 66 ये सभी संख्याएं आपकी भाज्य हैं परंतु 67 आपकी अभाज्य है। 68 यहाँ पर बच्चों 69 जो है ये भी भाज्य संख्या है। कई लोग इसको अभाज्य समझेंगे लेकिन 69 भाज्य है। 70 और 71 भी भाज्य, 70 भाज्य है, 71 आपकी अभाज्य हो गई। 71 के बाद आपकी अभाज्य संख्या बनेगी जाके 73। 73 के बाद आपकी अभाज्य संख्या बनेगी जाके 79। 79 के बाद आपकी अभाज्य संख्या बनेगी जाके 89।
83 पहले बनेगी और 83 के बाद आपकी अभाज्य संख्या बनी 89। अब इनको सब को जोड़ेंगे, इनको सबको अब जोड़ेंगे। जोड़ने में देखेंगे क्या प्राप्त हो रहा है, जोड़ने में देखेंगे क्या प्राप्त हो रहा है। हाँ, जोड़ेंगे तो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा यहाँ पे जाके 635। जब इनको सबको आप जोड़ेंगे आपको मिलेगा 635। तो ऑप्शन नंबर 3 ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल 10वां। करे एक फल वाला 10 रुपए के 2 आम के भाव पर खरीदा तथा 18 रुपए में 3 के भाव पर बेचा, उसका प्रतिशत लाभ बताओ। 10 रुपए में उसने 2 आम खरीदे, मतलब 10 रुपए में 2 आम खरीदे, मतलब 10 रुपए में 2 आम खरीद लिए, बहुत बढ़िया। और कह रहा है 18 रुपए में 3 आम बेच दिए, 18 रुपए में 3 आम बेच दिए। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 2 आम उसने 10 में खरीदे तो 1 आम खरीदा होगा 5 रुपए में, 3 आम जब उसमें 18 में बेचे तो 1 बेचा होगा 6 रुपए में। तो देखिए इन दो, इसमें 5 की चीज़ खरीद के 6 में बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, लाभ। कितने का, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। और क्रय मूल्य क्या था, 5, तो 1/5 गुणते 100, क्योंकि फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणते 100। 5 से 100 को काटेंगे ये 20 हो जाएगा, तो ये लाभ आ रहा था, तो 20% आपका लाभ, तो 20% प्रॉफिट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों। अगला लिखा है 1.02% का मान है। सबसे पहले 1.02 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, ये भिन्न बन गई। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 102%। तो 102% ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है। डेविस प्रतिदिन 1.50 रुपये का अखबार खरीदता है। जनवरी और फरवरी 2021 के लिए उसको कितने रुपए चुकाने होंगे। बच्चों यहाँ पर 2021 दिया गया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबरा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जनवरी में कुल दिन होते हैं 31, और 2021 जो है ये आपका एक साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है उस फरवरी में होते हैं 28 दिन। तो 31 और 28 दिन सबको जोड़ देंगे, 8 1 9 3 2 5, ये 59 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 59 दिन। अब इसी 59 में गुणा करा देंगे 1.5 का, 59 में गुणा कराएंगे 1.5 का, 15 नौइयाँ होता है 135 की 5, हाथ से लगेगा 13, 15 चौको 60, 15 पना 75, 75 और 13 जब जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा 5 3 8, ये 8, तो ये आपका 88। अब यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव, तो आपका आंसर आ जाएगा 88.5। क्या आ जाएगा आपका आंसर, 88.5। ये वाला ऑप्शन सही है। 13 देखिए लिखा है 9 स्क्वायर डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 9, 9 स्क्वायर डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 9। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे। 9 का भाग करेंगे तो ये 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर होता है 81 बटे 9 गुणते 9 प्लस 9। 9 से इस 9 को काटेंगे 9 बार कट जाएगा, 9 से 81 काटते हैं 9, क्योंकि 9 9 यहाँ 81 होता है, तो हो जाएगा 9 गुणते 9 प्लस 9। 9 का गुणा 9 में कराएंगे 81 आएगा, 9 जोड़ेंगे 81 में 90 आ जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 90। फिर कह रहा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 34 से विभाजित हो। तो बच्चों 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको क्या पता है क्या होती है, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 999। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या वो होती है बच्चों 999, और यह किससे विभाजित है, ये 34 से विभाजित हो, तो 34 का भाग 999 में दे देना है। तो 34 दूनी होता है 68, 6 8, 9 में 8 घटाएंगे 1 आएगा, 9 में 6 घटाएंगे 3 आएगा, और ये हो गया 9 लगभग। अब इसको 9 बार में मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। 9 चौक 36 होता है, 9 त्रिका 27, 28 29 30,
ये बच्चों 9 बार में आपको मिला 306। अब इसको घटा देंगे तो 9 में 6 घटाएंगे 3 आएगा। और बच्चों ये बचा 1 में 0 घटाएंगे 1, तो ये 13 शेष है। इसी जो ये 13 शेष बच रहा है यही तो इसमें अतिरिक्त संख्या है, और जो अतिरिक्त संख्या होती है वही दी गई संख्या में घटा देते हैं। तो 999 में ये 13 घटा देंगे, तो जब 999 में ये 13 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 986। चौथा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए कह रहा 2 रेलगाड़ी 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी है। दोनों क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं तथा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। बच्चों इसके लिए हमने बताया था जब 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं से आ रही हों, जब 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं से आ रही हों तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं। विपरीत दिशाओं में चाल जुड़ जाती है, ये हमने आपको बताया था। विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है, और जब एक ही दिशा में जाते हैं तो चालें घट जाती हैं। और दूरियों के लिए हमने आपको कंडीशन बताई थी कि दूरियां हमेशा जुड़ती हैं। तो एक आपको फार्मूला इसमें पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल देखिए आपको पहली दी गई है 48 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी दी गई है 42, और यहाँ पर देखिए लिखा है ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं। जब विपरीत दिशाओं से चल रही हैं तो उनकी चालें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ सबसे पहले हमको अभीष्ट चाल निकालना पड़ेगा, अभीष्ट चाल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये 42 और इसी में 48 जोड़ देंगे तो 8 2 10 4 4 1 9, ये हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अभीष्ट चाल हो गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी दी गई है 180 मीटर, तो अभीष्ट दूरी भी पहले निकालनी पड़ेगी क्योंकि 2 दूरियां दी गई हैं, और जब 2 दूरियां दी जाती हैं तो उनको हम हमेशा जोड़ देते हैं। दूरियां हमेशा जुड़ती हैं, हमने आपको बताया था बहुत पहले ही। तो इनको 180 और 120 को जोड़ने पे मिला 300, तो दूरी हो गई 300 मीटर। और समय बच्चों यहाँ पे पूछा गया आपसे कितना समय लगेगा, समय x मान दिया। अब ये मीटर है और ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5 से गुणा करा 5/18 से गुणा करा दिया। 18 से 90 को काटेंगे 5 बार, 5 से इस 300 काटेंगे 60 आता है, और 5 से इस 60 को काटने में 12 आता है। तो आपका आंसर हो गया 12 सेकेंड का समय लगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 16 नंबर देखिए 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ हुई। यदि वे 6 घंटियाँ क्रमशः 2 4 6 8 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं तो 30 मिनट में इकट्ठा कितनी बार बचेंगी। तो सबसे पहले तो बच्चों 2 6 8 10 और 12 सेकेंड में बज रही हैं, तो इनका निकालना होगा एलसीएम। तो सबसे पहले 2 4 6 8 10 12 लिखें, इसका निकालें एलसीएम। तो एलसीएम निकालने में देखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको 2 से काटना चालू कर दो। 2 से काटेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 1 1 3 2 5 और 3 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 1 1 3 1 5 3 आएगा। और फिर 3 से काटेंगे तो 1 1 1 1 5 और 1 आएगा। और फिर 5 से काटेंगे तो ये 1 1 1 1 1 1 आएगा। अब इसका लासा निकाल दें। तो लासा निकाल दें तो ये 2 2 2 कितनी बार है 3 बार, और 3 बार 3 1 बार 5 1 बार, 5 3 का 15 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 सेकेंड। 120 सेकेंड। इस सेकेंड को सबसे पहले मिनट में बदलना पड़ेगा। तो सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग, तो 2 मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 मिनट। तो कह रहा 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो मतलब ये सारी घंटियां हर 2 मिनट बाद एक साथ बज रही हैं। तो कह रहा 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो सबसे पहले 30 में भाग दे देंगे 2 का, 30 में भाग दे देंगे 2 का। 2 से जब 30 को काटेंगे तो आ जाएगा 15। तो मतलब घंटियां हर 15 मिनट मतलब हर 2 मिनट बाद बज रही हैं, तो 30 मिनट में 15 बार घंटियां एक साथ बजेंगी।
17 नंबर कह रहा है एक आयताकार बगीचे के चारों ओर तार से घेरने का खर्च क्या होगा यदि बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई 15 मीटर और 17 मीटर हो, जबकि तार का खर्च 9 रुपये लागत है। चारों ओर लपेटना है, चारों ओर की माप को परिमाप कहते हैं, तो आयत का परिमाप यहाँ पर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आयत का परिमाप बराबर बच्चों एक सूत्र आपको बताया था। आयत का परिमाप सूत्र था 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, ये सूत्र था। क्रमशः लंबाई और चौड़ाई क्रमशः देखो लिखिए, तो लंबाई 15 और 17 मीटर है, तो लंबाई ज़्यादा होती है तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 15। 17 और 15 जोड़ देंगे तो 7 5 12, 1 1 2 ये 32, 32 का गुणा 2 में कराएंगे तो आएगा 64। और कह रहा है खर्च 9 रुपये प्रति मीटर तार है, तो 64 में गुणा करा देंगे 9 का, 9 चौक 36 हासिल 3, 9 चक 54 55 56 57 576 रुपये आंसर आ जाएगा आपका। 18 नंबर कह रहा है 3 के प्रथम 5 सम गुणज क्या होंगे, मतलब 3 के प्रथम 5 गुणज बताने हैं जो कि सम हो। तो सबसे पहले देखिए क्या 3 सम है, तो पहला ऑप्शन बेकार। क्या ये तीसरे ऑप्शन देखिए क्या 3 सम है, दूसरा बेकार। तो देखिए 6 सम है, 12 सम है, 18 सम है, 24 सम है, 30 सम है, ये सारे सम है। तो 6 के प्रथम 5 सम गुणज क्या होंगे, 6 12 18 24 और 30। अगला कह रहा है यदि आकृति ए का परिमाप 32 मीटर है तो आकृति बी का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसका परिमाप जब 32 मीटर है तो देखिए आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, क्योंकि एक वर्गाकार आकृति है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ से हमको निकालना होगा इसकी भुजा निकालनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणते भुजा, 4 गुणते भुजा। परिमाप है 32 और भुजा जब निकालेंगे तो 4 का भाग 32 में दे देंगे तो भुजा बराबर क्या निकल आएगा, भुजा का मान निकल आएगा 8। क्या आएगा 8। अब जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल देखेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर जब करेंगे तो आ जाएगा 64। तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल पता चल गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक हिस्सा इसका गायब है, मतलब यहाँ पे 4 हिस्से हैं, 4 हिस्से में एक हिस्सा गायब है, तो 64 का 1/4 हिस्सा गायब है। तो 64 का 1/4 गायब कर देंगे तो 64 का 1/4 निकालेंगे 16 होता है, तो 64 में 16 घटा देंगे तो 14 में 6 घटाएंगे 8 आएगा। यहाँ पे बचा 5, 5 में 1 घटाएंगे 4, तो ये हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अगला कह रहा है 6 2 5 7 में 2 व 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। 6 2 5 7 में 2 और 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। इस 5 का स्थानीय मान 50, इस 2 का स्थानीय मान 200, 200 में 50 का गुणा करा देंगे तो 5 दूनी 10, इसके बाद 3 0, मतलब 10,000 आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, मॉक टेस्ट के इसी मॉडल टेस्ट के आपके ये 20 प्रश्न पूरे लगवाए जा चुके हैं। आप परीक्षा हॉल में देख रहे होंगे कि ये 20 प्रश्नों के मॉडल सेट आपकी बहुत ज़्यादा वहाँ पर हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल नॉलेज विद शिवा को सब्सक्राइब करें और आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।